श्लोक, आपकी फेवरेट भिंडी बनाई है और आप है कि कुछ खा ही नहीं रहे। खाइए ना। कैसी बनी? बस और नहीं। श्लोक, अभी तो आपने कुछ खाया ही नहीं है। आपने खुद को देखा, आप कितने पतले हो गए। पहले ना आप मेरे रफ एंड टफ हीरो हुआ करते थे, अब आप बिल्कुल चॉकलेट बॉय बन गए। तुम्हें प्रॉब्लम है चॉकलेट बॉय? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़िए मुझे। अच्छा छोड़िए ना मुझे, मैंने आपके लिए खीर बनाई है। खीर नहीं खानी मुझे। अच्छा चलिए, खाना फिनिश कर लीजिए। अब बस। जिसका ना बंद कीजिए। अरे श्लोक, आस्था बस, मुझे और भूख नहीं है। श्लोक, श्लोक, रहने दीजिए। इस वक्त भाऊजी को अपनी यादों के साथ अकेले रहने दीजिए। ज्योति, मैं तुम्हारे साथ हूं। हिम्मत मत हारना, तुम्हें कुछ नहीं होगा ज्योति। हमें शायद इनकी डिलीवरी अभी करनी होगी। इन्हें अंदर लेकर चलिए। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? देखिए इनकी हालत क्रिटिकल है, कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। शी इज टू वीक। डॉक्टर साहब, बच्चा ठीक है ना? डॉक्टर प्लीज, मैं ज्योति को कुछ नहीं होना चाहिए। हो, मी पण तेच सांगत होते, बहू को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए आप प्लीज घबराइए मत, हम पूरी कोशिश करेंगे माँ और बच्चा दोनों ठीक हो। अब आप प्लीज यहाँ वेट कीजिए। भगवान, मेरी ज्योति को कुछ नहीं होना चाहिए। बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। बाबा तुझे खूब खूब आभार, मेरे घर को चिराग मिल गया, मुझे पोता हुआ है। सिस्टर, ज्योति कैसी है? आपकी वाइफ अभी स्टेबल है, हम उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं। ए लाडो भाई, 1000 रुपए निकाल लो, कर लो। फर्क तो मुझे भी नहीं पड़ता आपके इस घर में रहने या ना रहने से। आप जैसी खुदगर्ज और छोटी सोच वाली औरत मैंने आज तक नहीं देखी। नफरत करता हूं मैं आपसे। मां बेटे का रिश्ता तो पहले ही खत्म हो चुका था, और आज मेरे लिए मेरी मां मर गई। मेरी मां मर गई। मेरी मां मर गई। जब श्लोक का आपकी असलियत का पता चलेगा, उसका आप पर जो विश्वास है वो चूर चूर हो जाएगा। जैसी मां तो किस्मत वालों को मिलती। मुझे माफ कर दे, जितनी भी गलतियां की माफ कर दे। आस्था, I love you! I love you! आस्था! तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ के कैसे चले गए? एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कैसे जी पाऊंगा तुम दोनों के बिना। क्या रह गया मेरे पास? क्या करूं मैं इस घर का तुम दोनों के बिना?
हाँ वो मेरी सिस्टर है जी, पिछले 6 महीने से गायब है। अंकल थोड़ा हेल्प कीजिए ना, अगर आप कुछ कह दें तो केस फास्ट ट्रैक हो सकता है। जी आपको याद है आपने ही कहा था कि अगर मैं किसी मुसीबत में पड़ूं आप मेरी हेल्प करेंगे। अंकल आज मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, प्लीज अंकल। थैंक यू अंकल, थैंक यू। ओके बाय। हाँ वरुण, कुछ पता चला? चल ठीक है, और इन्फॉर्मेशन मिलते ही मुझे फोन करना, समझा ना? ओके बाय। अंकुश, कॉफी। तू परेशान मत हो, तू कोशिश कर रहा है ना, थोड़ा सब्र रख। मुझे पूरा यकीन है कि तेरी ये कोशिश जरूर पूरी होगी और आस्था ताई का भी पता चल जाएगा। नहीं माला, इस बार सिर्फ कोशिश करना काफी नहीं है। मैं इतना हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। पिछले 6 महीने से आस्था का कोई पता नहीं और इसके बारे में मैंने क्या किया? सिर्फ कोशिश। तुम देख रही हो ना इतने दिनों से घर में कैसा माहौल बन रखा है। एक तरफ मातम सा छा गया और दूसरी तरफ मुझे पूरा विश्वास है कि आस्था बिल्कुल ठीक है, वो मिल जाएगी। सब बहुत दुखी हैं और मैं उनका दुख कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। माला, जिंदगी एक ही पल में कितनी बदल जाती है। अंकुश, तू बिल्कुल परेशान मत। अरे देवी को आज लेट हो गया, कोई बात नहीं, बैठो। अच्छा मम्मी ने तुम्हारा फेवरेट पास्ता बनाया, जल्दी से बैठो मैं तुम्हें खिलाती हूँ। मम्मा पास्ता छोड़ो, मुझे आपको कुछ बोलना है। अच्छा बताओ। मम्मा समर वेकेशन में मुंबई में डांस वर्कशॉप है, तो स्कूल ने मुझे सिलेक्ट किया, मुझे मुंबई जाना होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस। मेरा बेबी कितना टैलेंटेड है। तुम्हारे टीचर ने सारी डिटेल्स डायरी में लिखी होंगी ना? मैं पापा को दिखाती हूँ और फिर हम मुंबई चलेंगे। ओके? सोचल, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तुम तो श्लोक की हालत जानती हो। और कल तो और भी मुश्किल है क्योंकि कल मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स हैं और हम श्लोक को अकेला नहीं छोड़ सकते ना। महाराज, मैंने कब कहा हम श्लोक का अकेला छोड़ेंगे? हम उन्हें साथ लेके चलेंगे ताकि उन्हें चेंज भी मिलेगा और हमारे काव्या का वर्कशॉप भी हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। बेबी आया, तुमको भाई आया। हाँ सिद्धार्थ बोलो। दादा बधाई हो। क्यों भाई, क्या हुआ? किस बात की बधाई? आप एक बार भी मामा बन गए। ज्योति को अभी भी लड़का हुआ है। दादा, काव्या और नेहा को खेलने के लिए एक छोटा भाई मिल गया। अरे वाह, फिर तो सच में बधाई हो। अच्छा, ज्योति ताई और बच्चा ठीक है ना? डिलीवरी नॉर्मल थी ना? दादा, ताई और बच्चा बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो यू टेक केयर, हम तुम लोगों से जल्दी मिलने आएंगे। जी दादा। बेटा सुना आपने? आपके लिए एक छोटा सा भाई आया है। आपकी ज्योति अत्या को बेटा हुआ है। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। और चलो भगवान का शुक्र है कि डिलीवरी अच्छे से हो गई। मैं चाचू को अब बता करती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। अरे छोया मेरा बाबू। ज्योति, आज मैं खूब खुश आई। तूने मुझे मेरा पोता दिया है। उठाऊं तो मैं अपनी गोद में। आज जाकर मिली है मेरे कलेजे को ठंडक। आखिर अपना बच्चा अपना ही होता है। आज जाकर असल में दादी बनी हूँ मैं। मेरी लाडूबा का खून है ये। माँ, कैसी बात कर रही है तू? मुझे दादी आज आने आने बनाया। हमारी गुड़िया को आज उसका भाई मिला। बहुत लकी है इस घर के लिए। जब से आई है जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। सो तो है। आस्था, कितनी दूर चली गई हो तुम मुझसे।
कैसे ढूंढूं मैं तुम्हें, कहाँ ढूंढूं? प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, नहीं कोई मकसद। चाचू, अरे वो चाचू, आप रो क्यों रहे हो? नहीं, मैं नहीं रो रहा। गुड, रोना नहीं चाहिए। और वैसे भी मैं आपके लिए गुड गुड न्यूज लाई हूँ। अच्छा, और वो क्या है? अब मेरा एक छोटा भाई भी है। क्या? हाँ, अत्या को छोटू बेबी हुआ है। अरे वाह, अब तो काव्या ताई बन गई। और चाचू, मैंने तो उसका नाम भी रख लिया राहुल। अच्छा नाम है ना? राहुल बड़ा कॉमन सा नाम है। आर्यन? आर्यन भी ठीक है। ओके, तो फिर निवान। हमारे क्लास में एक लड़का जिसका नाम निवान है, वो हमारे क्लास का गुड गुड बॉय है। तो मुझे बताओ, अगर हम वरुण नाम रखें तो? नहीं चाचू, वो हर रोज मेरा टिफिन खा जाता है। अच्छा। तो फिर तुम बताओ क्या रखें? आलिया। तो आलिया ना लड़की का नाम है। सोचो, श्लोक काव्य के साथ अपने सारे दुख भूल जाता है। उसे ऐसे खुश देख के कितना अच्छा लग रहा है। आई थिंक ये टाइम राइट है, उससे मुंबई जाने की बात करते हैं। जी। भाजी बधाई हो, आप फिर से मामा बन गए। लेकिन इस तूफान ने आपको पहली गुड न्यूज दे दी होगी ना? हाँ, बताती है। एक्चुअली ना, कल से इसका मुंबई में डांस वर्कशॉप शुरू हो रहा है, तो हम सोच रहे थे अगर आप भी साथ चले। हाँ, तू चले जाना। देख, मेरी तो कल बहुत सारी मीटिंग्स है, मैं जा नहीं पाऊंगा। तू साथ में होगा तो मुझे फिक्र नहीं होगी फिर। नहीं दादा, आप लोग जाके आइए ना, मेरा मूड नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं काम करता हूँ, अपनी मीटिंग्स पोस्टपोन कर देता हूँ, क्योंकि तुम दोनों को अकेला तो भेजूंगा नहीं मैं। ठीक है, चलो खाना फिनिश करते हैं। चलो चलो, चलिए, ठीक है। अंकुश, कुछ पता चला? आई, हमने पुणे के आसपास के जो भी छोटे मोटे गांव हैं, सिटीज हैं, हर जगह आस्था की फोटो दी है। गुमशुदा केंद्रों को भी अलर्ट कर दिया है और दोबारा रिक्वेस्ट कर दिया है कि आस्था को ढूंढने की कोशिश जारी रखें। मला तर काहीच कळत नाहीये। 6 महीने से हमारी आस्था लापता है और हम उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं? आखिर कहाँ चली गई है मेरी बेटी? कालिंदी, हमारी आस्था जहां कहीं भी हो, मुझे यकीन है वो सुरक्षित है। कुछ नहीं हुआ उससे। और देखना तुम, बहुत ही जल्द हमारी आस्था में मिल जाएगी। अरे दादा, मैं नहीं। बधाई हो। बधाई बताई, कैसी हैं आप? ठीक हो? कैसी है? ओहो, अरे वाह। अरे वेनी, पुरानी फॉर्मेलिटीज, इसकी जरूरत नहीं है। सदा, अगर ये आई ने पहनाया होता तो उन्हें भी ऐसा ही कहते। लाइए। आई को मिस कर रही है। वो हमारी आई है ज्योति, वो हमेशा हमारे साथ है। उसका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है और वो हमेशा तुझे खुश देखना चाहती है। इसलिए मुस्कुरा, खुश रहे, क्योंकि अपने बच्चों की खुशी में ही उसकी खुशी है। वैसे श्लोक बहुत खुश हुआ तेरे बेटे की खबर सुन के। दादा, भाई ठीक तो है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है, तो टेंशन मत ले। वो आया नहीं ना, इसलिए थोड़ा सा टेंस हो गई। एक्चुअली हुआ क्या कि वो काव्या को सुलाते सुलाते खुद सो गया। काफी वीकनेस है उसे,
ज्योति वो तो बस अपनी जिद से खड़ा हुआ है। उसकी जगह कोई और होता ना तो सारे दिन बिस्तर पे पड़ा रहता। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ देर उसे रेस्ट करने दो, बस। आपने बिल्कुल सही किया दादा। मैं पापा से हमेशा यही कहती कि भाई को हमेशा खुश रखें। बस तो फिर पापा ऐसा ही करेंगे। चलो अब तो आराम कर, हम फिर मिलेंगे, ठीक है? भाई अपना ख्याल रखना। अरे एक बात तो कहना भूल ही क्या, हम लोग कल मुंबई जा रहे हैं। काबा का कोई डांस वर्कशॉप है उसलिए। और भाई? पापा मम्मा को कितना देर लगेगा? बेटा आ नहीं मम्मा, अभी आ। ये लो आ गई। सोजल कितना टाइम लेती हो तुम? आई एम रियली सॉरी। मम्मा जल्दी चलो वरना वो लोग मुझे डांस कंपटीशन से बाहर निकाल देंगे, वो भी अगर हम लोग डांस वर्कशॉप पे जल्दी नहीं पहुंचे। सॉरी बेटा, चलते हैं। अच्छा सुनिए, एक बार भाऊजी से फिर से पूछ ले, अगर वो साथ आएंगे तो फिर मुझे टेंशन नहीं होगी। वो नहीं आएगा सोजल। दादा मैं भी साथ चलूंगा। चाहते तो हम भी यही थे, लेकिन तुझे अचानक क्या हो गया? आस्था को मैंने वादा किया था, जैसे ही हमें हमारा घर वापस मिल जाएगा तो मैं उसके साथ मुंबई जाऊंगा भगवान के दर्शन के लिए। कोई काम अधूरा रह गया था, बस वही पूरा करना चाह रहा हूँ। आस्था की विश पूरी करना चाह रहा हूँ। चाचू आई एम सो हैप्पी कि आप हमारे साथ चल रहे हो। अच्छा चलो, लेट हो रहे हैं, चल बैठो, आजा। कैसे कर सकते हैं आप मेरे साथ ऐसा? मैं आस्था के बिना नहीं रह सकता। मेरी गलती जो भी थी, इतने दिन आस्था से दूर रख के आपने मुझे सजा दे दी ना। अब प्लीज और नहीं, अब मिलवा दीजिए मुझे आस्था से।
ये लीजिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आस्था कहीं मेरे आसपास ही है। मेरा इम्तिहान लेना बस कीजिए, अब मुझे मेरी आस्था से मिलवा दीजिए। आओ बेटा, प्रसाद ले लो। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। ये आपका ही बुलावा था कि आप ही की मर्जी से मैं यहाँ आ जाऊं, आस्था की विश पूरी करने। अब मैं आ गया हूं, अब प्लीज मुझे मेरी आस्था से मिलवा दीजिए। क्या हुआ आपको?
रही है। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। ऐसे अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। आस्था की आवाज पहचानने में तो गलती नहीं कर सकता। श्योर यही है, लेकिन है कहाँ? लो, मैं आपको प्रसाद खिलाती हूँ। आस्था, ये देखो मामा आ गए अब। जाओ। आस्था, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8। श्लोक वापस नहीं आया? अब नहीं, उन्होंने आपसे कहा था ना वो मंदिर गए। हाँ, लेकिन तुम क्यों नहीं गए उसके साथ में? भरत, मैं काव्या को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती थी। उसकी डांस प्रैक्टिस करानी थी ना, और वैसे भी उन्होंने कहा कि वो अकेले जाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं उसे फोन करता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा बेटा, जरा खुद से प्रैक्टिस करो। श्लोक फोन क्यों नहीं उठा रहा? महाराज, आप इतना टेंशन मत लीजिए, वो आते ही होंगे। टेंशन कैसे ना लूं सोचा। पिछले कुछ महीनों में जो भी हुआ है उससे हम सब ने कुछ ना कुछ खोया है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान और तकलीफ श्लोक को ही हुई है। हमेशा वो आई के प्यार के लिए तरसता रहा। जब वो उसे मिला भी तो इतने कम वक्त के लिए। बाबा को वो अपना भगवान मानता था, वो उनसे भी दूर हो गया। उसने अपने प्यार को भी खो दिया। ये झटके में सब कुछ दूर हो गया उससे। भगवान एक साथ इतना दुख एक इंसान को कैसे दे सकते हैं? मुझे देखो, अपने भाई के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं। जब आस्था होती तो उसको संभाल लेती। कभी कभी सच में डर लगता है कि कहीं उसकी बर्दाश्त करने की ताकत खत्म ना हो जाए और वो कुछ कर ना बैठे। भाई को खो चुका हूं मैं, श्लोक को नहीं खोना चाहता। भरत, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान हर इंसान को उतना ही दुख देता है जितना सहने की उनमें ताकत होती है। अब बाबूजी ऐसा वैसा क्यों करेंगे? हम हैं ना उन्हें संभालने के लिए। और रही बाबा की बात, तो वो भी एक दिन ठीक हो जाएंगे। आप ही ने तो कहा था कि भावजी को देखते ही पहचान लिया उन्होंने। तो ये आशा की किरण ही हुई ना। देखना, धीरे धीरे एक एक करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। आस्था भी मिल जाएगी हमें। और जब भावजी ने कहा है ना कि वो उसे ढूंढ निकालेंगे, तो हमें उनके विश्वास पे विश्वास रखना चाहिए। हाँ सोचो, लेकिन तुम ही सोचो प्रैक्टिकली 6 महीने बहुत टाइम होता है। अगर आस्था को हमें मिलना होता तो अब तक मिल चुकी होती वो। ये बात तुम भी जानती हो कि हमने उसे हर जगह ढूंढा है। एक्सीडेंट साइड पे भी सिर्फ आई और श्लोक ही मिले थे। इसलिए कभी कभी सोचने लगता हूँ कि कहीं वो ठीक है तो उसने हमें तक फोन क्यों नहीं किया, हमें मिली क्यों नहीं अभी तक? ये सारे सवाल है, लेकिन जवाब एक ही तरफ इशारा करता है। हम कब से आपको फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, आपका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। हाँ, हम बस घर आ रहे हैं।
हमारी समझ में नहीं आता आप इतना घबरा क्यों जाते हैं। आप ही ने कहा था ना, इतने सालों से हमारे हर दिन की शुरुआत मंदिर से होती है। जब तक भगवान के दर्शन नहीं होते हमारा दिन शुरू नहीं होता। हाँ, हम बस पहुंच रहे हैं। जी, रखते हैं। ये देखो पालना भी तैयार किया मैंने। अरे माँ, इसकी क्या जरूरत थी? ये आरती, ये पालना। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं माँ, बहुत सुंदर है ना? ज्योति, तुम थक गई होगी ना, जाके रेस्ट करो। हाँ, तुम जाकर आराम करो। वैसे भी दो बच्चों को कैसे संभालोगी? एक के साथ तो मैं रह लूंगी। हाँ, आप अनया को संभाल लेंगी ना? नहीं नहीं, अनया को तुम्हारी आदत पड़ी हुई है ज्योति। ये अभी छोटा है, इसके साथ मैं रह लूंगी। इसको मैं अपने साथ ही सुलाऊंगी, 1 मिनट के लिए भी अपनी नजर से दूर नहीं करूंगी। पर आई, इसे रात को दूध की जरूरत पड़ेगी ना, आपकी नींद खराब हो जाएगी। अपने खून के लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? लाडोबा के लिए भी तो नींद खराब करती थी, इसके लिए भी कर लूंगी, कौन सी बड़ी बात है? माँ, मुझे पैदा हुए ना काफी टाइम हो गया, तेरी प्रैक्टिस भी छूट गई होगी। माँ, और तो छोटा बच्चा है, तू नहीं संभाल पाएगी, परेशान होगी। ज्योति को संभालने देना, तू अनया को संभाल। माँ, ये थोड़ा बड़ा हो जाए ना तो आप इसे अपने पास ही रखना, तब मुझे आपकी हेल्प की भी जरूरत पड़ेगी ना। एक को तो छीन लिया, अब इसको भी छीनना चाहती है? तुझे क्या लगता है इसको मैं अपने पास रखूंगी तो अपने वश में कर लूंगी क्या? बिल्कुल नहीं माँ, जैसे सिद्धार्थ और अनया आपके हैं वैसे ये भी आपका ही है। ये मेरे लाडोबा का बच्चा है, मेरी आंख का तारा, इसको मैं संभाल लूंगी। वैसे भी समय से पहले पैदा हुआ है तो डॉक्टर ने कहा इसका खास ख्याल रखना होगा, और तुझे भी आराम की जरूरत है, तो तू आराम कर, अनया को संभाल और इसको मैं संभालूंगी, ठीक है? ज्योति, माँ की बातों को ना इग्नोर कर, उनको बिना मेलोड्रामा के ना मजा ही नहीं आता। मैं जानता हूँ इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत बच्चे को माँ की है। मैं माँ से उसे रात को ले आऊंगा, ठीक है?
दादा ने कहा था ना स्माइल करना है, स्माइल करो। चल जाके रेस्ट करो। 1 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4। काव्या धीरे से, आराम से, गिर जाओगी। सोजल, बहुत टाइम हो गया, मैं जरा देख के आता हूँ श्लोक कहाँ पर है। ओके ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, तुम ही रुको, तुम काव्य की प्रैक्टिस कराओ, मैं देख के आता हूँ। ओके ठीक। दादा, श्लोक कहाँ तक उतना टाइम भी लग गया? क्या हुआ, तो ठीक तो है? दादा, आस्था मिल गई। आस्था मिल गई? कहाँ है वो? मंदिर में। कि उसकी आवाज भी सुनी और मंदिर के बाहर मुझे उसकी झलक भी दिखाई दी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ उसके बाद, पता नहीं कहाँ चली गई वो। उसकी आवाज सुनी थी। इस बात की तो शांति हुई कि वो जिंदा है। श्लोक, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर वो यहाँ मुंबई में, तो वो हमारे पास क्यों नहीं आई? ऐसा तो नहीं कि तूने पहचान में कोई गलती की हो? आप क्या कह रहे हैं दादा? मैं आस्था को नहीं पहचान पाऊंगा क्या? श्लोक, तू मुझे गलत समझ रहा है। अगर आस्था मिल जाएगी तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तू ही सोच, अगर वो यहाँ है तो वो हमारे पास पुणे में क्यों नहीं आई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दादा बस अब बस मुझे मेरी आस्था चाहिए। श्लोक, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुझे तेरी आस्था मिल जाए। चल साथ में जाके ढूंढते हैं उसे, आजा। नहीं दादा, अभी नहीं, हम कल सुबह वापस मंदिर जाएंगे, वो जरूर आएगी। ठीक है, मैं भी चलता हूँ साथ। उसकी कोई जरूरत नहीं दादा, आपके पास अपना काम है, मैं जाके वहां वेट कर लूंगा उसका। फिर मैं जानता हूँ कल मुझे आस्था जरूर मिलेगी। काय झाला? क्यों रोना है? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ओले ओले, काय झाला? माँ, लाइए इसे, मैं सुला देती हूँ। क्यों? मेरे हाथों पे कांटे लगे हैं जो इसको चुप जाएंगे। माँ, वो कब से रोए जा रहा है, उसे भूख लग रही होगी, प्लीज दीजिए ना। काहे पण? उसको भूख नहीं लगी? मला माहित है। देख, चुप भी हो गया। आता है ना मुझे बच्चे संभालना। अभी क्या मुंह बना के मेरे सर पे खड़ी है? लाडवा, इसका नामकरण भी करवाना होगा ना? मैं तारीख निकलवा देती हूँ, फिर हम सबको बुलाएंगे। हाँ? माँ, इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा रुक के करेंगे ना। अभी छोटी के मायके में भी बहुत परेशानी है। एक बार सब ठीक हो जाए फिर करेंगे। और वैसे भी माँ, नामकरण तो तीसरे महीने में होता है ना। लाडोबा, इसके मायके में तो परेशानियां चलती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जीना छोड़ दे। तुला पण माहित है, पहले इसकी वजह से रिया की शादी में कितनी मुसीबत हुई है। अब क्या मैं अपने बच्चे का नामकरण नहीं करवाऊंगी इसके मायके वालों की वजह से? माँ, ऐसी बात कर रही है? ज्योति की फैमिली हमारी फैमिली नहीं है क्या? मला काय नहीं ऐकायचं है। मैं अपने पोते का नामकरण करवाऊंगी, और वो भी अपनी मर्जी से, इसके मायके वालों की मर्जी से नहीं। तू चिंता मत कर, आस्था, मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। अरे
कल्याणी क्या हो गया? आस्था में बुला रही है वो कहीं फंसी हुई है, वो बार बार चिल्ला रही है, मुझे बुला रही है, हमें जाना है उसके पास। कालिंदी मेरी बात सुनो। कालिंदी तुमने कोई बुरा सपना देखा? कालिंदी नहीं, लेकिन आस्था में बुला रही थी, वो कहीं चिल्ला रही थी, हमें बुला रही है, वो हमें जाना चाहिए वहां। कालिंदी शांत हो, होश में आओ। देखो आस्था का अभी तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन बहुत जल्द वो हमें मिल जाएगी। और विश्वास करो, हमारी आस्था बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होगा उससे। कहाँ होगी वो? कैसी होगी? साल में होगी। भगवान, आपसे सिर्फ इतना ही कहना है, आज आस्था से मिलवा दीजिए। मैंने बहुत वेट किया है उसे देखने के लिए। दादा, मुझे लगता है हमें यहीं वेट करना चाहिए। यहीं से दरवाजा है, अगर आस्था आएगी तो हमें यहीं दिख जाएगी। हेलो, क्या? अच्छा ठीक है, हम अभी वापस आते हैं। हाँ, आप गाड़ी घुमा लीजिए, हम अभी आते हैं। जी। अब नहीं ना, ये मुझे दीजिए। भगवान जी, हमें माफ कर दीजिए। आज आपके दर्शन बाहर से ही करके जाना होगा। पप्पा, आज इसे इसकी आस्था से मिला देना।
कुछ पता चला? लोग एक सुबह से शाम हो गई है, अब तो लोग आने भी कम हो गए हैं। तो आई नहीं है, चल वापस चलते। दादा मैंने आस्था को यहीं देखा था और आज मैं उससे मिले बिना नहीं जाने वाला। आप एक काम करिए, आप वापस होटल जाइए, वहीनी और काव्या आपका वेट कर रही होंगी। जी कोई बात नहीं, मैं भी वेट करता हूँ तेरे साथ यहाँ पे। हेलो, काव्या को चोट लगी कैसे? डॉक्टर को बुलाया? अच्छा ठीक है मैं आता हूँ ओके। दादा आप एक काम करिए, आप प्लीज होटल जाइए, काव्या को आपकी जरूरत है, आप जाइए ना, मेरी बात मानिए, आप वापस जाइए। तू भी चलना। दादा आप अपना फर्ज निभाइए, मैं अपना फर्ज निभाता हूँ ना, प्लीज समझिए, जाइए। चल ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम तो फोन कर देना मुझे। जी ठीक है, हाँ ठीक है। अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी कम नहीं हूं। आपने ही मुझे उसकी आवाज सुनाई थी ना, आपने ही मुझे उसकी झलक दिखाई थी, तो अब आप ही मुझे आस्था तक पहुंचाएंगे, खुद आप। मैं सब कुछ देख सकती हूँ श्लोक, लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। आपका हर एक आंसू बहुत कीमती है मेरे लिए। श्लोक, मैं आपको इस तरह हारा हुआ नहीं देख सकती। आस्था तुम सच में यहाँ पे हो या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ? अरे बाबा, आप कोई सपना नहीं देख रहे, और फिर मैं तो हमेशा से आपके पास ही थी। आपसे वादा जो किया था हर जन्म में साथ रहने का, ऐसे कैसे चली जाती? अच्छा ठीक है, अब आंखें खोली। नहीं आस्था, अब तो डर लगने लगा है। मैंने आंखें खोली, कहीं तुम वापस न चली जाओ। अरे बाबा, कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास ही हूँ, प्रॉमिस। चलिए आंखें खोलिए। आस्था प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, प्लीज डोंट डू दिस टू मी। देखो क्या हो गया है, क्या हो गया हूं मैं तुम्हारे बिना। One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, काव्या, five, six, seven, चलो अब बस होगी डांस प्रैक्टिस। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध बना के लाई, बैठो। मम्मा मुझे नहीं पीना। भी मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसमें चॉकलेट मिक्स किया। अब चलो जल्दी से पी लो। मम्मा मैं बाद में पी लूंगी, मैं अपनी पहले डांस प्रैक्टिस कर लूं। काव्या बेटा देखो, मैं जानती हूँ कि ये छोटी सी मोच है, पर अगर अभी इसका हम ध्यान नहीं रखेंगे ना तो बहुत दर्द होगा, और ऐसे डांस कॉम्पिटिशन से बहुत सी आती रहेंगी। हमारी हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। मम्मा मुझे इसी डांस कंपटीशन में पार्ट लेना है और चोट मुझे लगी है
और मुझे पता है मुझे कितना दुख हो रहा है। काव्या, सोचल, तुम रह दो, तुम्हें कुछ नहीं पता। पकड़ो इसे। अरे हमारी काव्या बहुत ही स्ट्रांग गर्ल है और ये तो छोटी सी चोट लगी है, कल तक ठीक भी हो जाएगी। काव्या इसी कंपटीशन में पार्ट लेगी। ओके? आई लव यू पापा। लव यू टू बेटा। हाँ चलो चलो, अब बहुत बातें हो गई, जल्दी से दूध पियो। हाँ दूध पियो, लो। भरत, भावजी अभी तक नहीं आए। ये समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सोच, हम दिन भर मंदिर के बाहर खड़े रहे, हर एक इंसान को देखा जो आ जा रहा था। कुछ लोग को यकीन था कि आशा जरूर आएगी, लेकिन जानती हो मैं चाहता हूं कि मैं उसके विश्वास पर विश्वास करूं, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो तो पॉसिबल है ही नहीं। हमने आस्था को हर जगह ढूंढा है और वो हमें नहीं मिली। और अगर मैं मान भी लूं कि आस्था यहाँ पर है तो उसने अभी तक हमें एक फोन तक नहीं किया। हमारे पास आई क्यों नहीं? मुझे लगता है कि वो किसी और को आस्था मान बैठा है। नहीं नहीं, बिल्कुल हम जरूर आएंगे। हाँ जी, ओके, रखते हैं। बहू रानी जी? बहू रानी, बच्चों की ट्यूशन टीचर आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। हाँ, उन्हें भेज दीजिए। आइए ना प्लीज, बैठिए। बच्चे आपको ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहे थे ना? अरे नहीं नहीं, बहुत प्यारे हैं वो, और सच कहूं पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। जानते हैं, दोनों ही हमारे आंखों के तारे हैं। उन्हें हम खुद से कभी अलग नहीं कर सकते। जानती हूँ, जब से मैं यहाँ उन्हें पढ़ाने आई हूँ, मैं देखती हूँ कि आपकी दुनिया बसी है आपके बच्चों में और आपकी फैमिली में। वैसे यहाँ मैं आपको कुछ बताने आई थी। जी बोलिए। आपकी बेटी जो है उसको पढ़ाई के साथ साथ डांस में भी इंटरेस्ट है। हाँ, उन्होंने मुझसे कहा था कल उनका डांस कंपटीशन है। हमने उनके लिए ड्रेस बनवा दी एंड आई होप कि वो उस कंपटीशन में जीते, क्योंकि बच्चों को तो बचपन से जीतने की आदत डालनी ही चाहिए। जी सही कहा आपने। मुझे आपकी ये राय जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ और चीजों में भी बढ़ावा दे रही हैं। तो ठीक है, मैं चलती हूँ अब। नमस्कार। मेरा अच्छा बच्चा है ना? क्या देख रहा है, क्या देख रहा है? हाँ? अनया आ रही हूँ। ज्योति, अगर ज्योति, और क्या? ज्योति, मामा देख कब से रो रहा है वो, संभाल उसे। और किधर चली गई थी कि कब से रो रहा है, मैं देख रही हूँ। माँ वो अनया अचानक से रोने लगी तो उसे ही देखने चली गई। छी, बिल्कुल शर्म नहीं है ना तुझे? कैसी माँ है तू? अपने ही बच्चों में फर्क करती है। इधर ये रो रहा है और तू उधर अनया को सुलाने के लिए चली गई। माँ, अनया अचानक से नींद से उठ के रोने लगी थी, इसे मैं गोद में लेने ही वाली थी। राहु दे, सगळं दिसत आहे मला। वो बड़ी हो गई है अभी। माँ, दोनों मेरे ही बच्चे, मैं फर्क क्यों करूंगी? बड़ी बड़ी बातें बनाकर मेरा मुंह बंद करने की कोशिश मत कर। मैं चुप नहीं होने वाली हूँ। मुझे अच्छी तरह से मालूम है तू क्यों अनया को देखने गई थी, क्योंकि उसका बाप माँ, मैं आपको कैसे समझाऊं? ये दोनों मेरे ही बच्चे, मैं दोनों में कभी फर्क नहीं कर सकती, कभी नहीं। अरे बहू रानी, ये खाना तैयार है और साहब का खाना भी रेडी कर दिया है। और जैसा कि आपने कहा था कि खाने में मसाला कम डालना, तो एक बार आप देख ले तो अच्छा रहता। ये रोटी है, ये सब्जी। काका, भिंडी? आप तो जानते हो उन्हें भिंडी पसंद नहीं है। कम मसाले डालने का मतलब ये तो नहीं कि उनकी पसंद चेंज हो जाएगी। ये ले जाइए, आप कुछ और बना दीजिए। ठीक है बहू रानी। एक काम कीजिए, गाजर और मटर की सब्जी बना दें। ठीक है, अब रुकिए, हम खुद बना देंगे, आप इसे ले जाइए। मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ कि टिफिन लेट आएगा। हर बार की तरह इस बार भी आपने पहले फोन कर दिया। हम बस आप ही को फोन लगा रहे थे, ये इन्फॉर्म करने के लिए कि आज टिफिन लेट आएगा। वो खुद आपकी फेवरेट सब्जी बनाकर भेज रहे हैं। टाइम पे खाना खा लीजिएगा, ठंडा खाना आपको पसंद नहीं। हाँ, और काम का स्ट्रेस कम लीजिएगा, घर जल्दी आ।
हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे बहुत फिक्र हो रही है सुजन। ये रात हो गई, अब तक नहीं आया वो। कल से मंदिर में ही है, फोन पे बात तक नहीं हुई उससे। हाँ, मैंने भी भाऊजी को फोन किया था, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। क्या पागलपन है, एक बार फोन तो कर देता, टेंशन नहीं होती इतनी। वरद, गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा, उससे कोई हाल नहीं निकलेगा। और आप तो जानते हैं ना कि भाऊजी पहले से कितने जिद्दी हैं। अब उन्होंने ठान लिया है कि जब तक आस्था वापस नहीं मिल जाती वो वापस नहीं आएंगे। अरे मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ सोजल, मुझे टेंशन हो रही है उसकी। भाई है वो मेरा, मैं उसे ऐसे में अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं एक बार जाके देख के आता हूँ। आई नो वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ट्राई तो करूँ। तुम काव्या का ख्याल रखना, मैं आता हूँ अभी, ठीक है? जी, और आप अपना ख्याल रखिएगा और ज्यादा तेज गाड़ी मत चलाना। डोंट वरी। देवा, आज तक मैंने आपसे जो भी मांगा सिर्फ अपने लिए मांगा, पर इस बार आपसे एक ही विनती है, एक ही प्रार्थना है कि प्लीज भाऊजी को आस्था से मिलवा दीजिए। अनया, अरे ये तो सो गई, इसके लिए चॉकलेट लेके आया था, सुबह दे दूं। ज्योति, बहुत थक गया हूं यार, बहुत काम था ऑफिस में आज। दुखी क्यों हो रही हो? पता लेट हूं, समझा करो ना, ऑफिस में बहुत काम था। नहीं सिद्धार्थ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ? परेशान क्यों? बाबू गए? माँ के पास। माँ से कोई बात हुई? उदास क्यों, बोलो ना। सिद्धार्थ, मैं थक चुकी हूँ माँ को समझाते समझाते। मैं कितना भी कुछ करूं, उन्हें हर किसी में मेरी गलती ही नजर आती है। अब उन्हें लगने लगा कि मैं अपने दोनों बच्चों के बीच भेदभाव कर रही हूँ। हम जानते हैं ना, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। अभी तो फिर भी मैं इन्हें समझा सकती हूँ। जब ये बड़े हो जाएंगे तब मैं क्या करूंगी? तब बुरा असर पड़ेगा इन पे ऐसी बातों का। ज्योति, मुझे तुम पर, तुम्हारी परवरिश पर पूरा भरोसा है। तुम ऐसे बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हमारे लिए हमारे दोनों बच्चे एक जैसे हमेशा रहेंगे, ठीक है? लोग, तू होश में तो है? चल साइड में चल, इधर। श्लोक, तुझे क्या हो गया है भाई? तू 2 रात से बाहर घूम रहा है, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। तू मुझे अभी नहीं मिलता, पुलिस के पास जाने वाला था, और वहाँ सोचो लोग काव्य परेशान बैठे हैं। तो तू प्लीज चल। पापा, आज भी आस्था नहीं मिली। श्लोक प्लीज, तू इस वक्त तू चल वापस होटल रूम, चल प्लीज। हाँ वो मिल गया है। हाँ तुम काव्य को तैयार रखो, हम वापस आ रहे हैं। हाँ चल, तू चल मेरे साथ प्लीज, आजा। बेटा, अभी पैर में दर्द हो रहा है? नहीं मम्मा। हाँ, तुम रेडी हो गई, ठीक है? मम्मा क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हाँ बस थोड़ा सा वीकनेस लगा। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेके आऊं? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। दादा, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर आराम करके ठीक हो जाऊँ। पापा, मेरे डांस कंपटीशन का क्या होगा? एक काम करते हैं श्लोक, तू काव्य को ले जा,
मैं सोच भी आता डॉक्टर के पास में। हाँ चाचू प्लीज चलो ना, मैंने डांस के लिए बहुत प्रैक्टिस की है। चाचू अगर चाची होती तो मुझे जरूर ले चलती। ठीक है, मैं लेके चलता हूँ। चलो दादा, मैं लेके जाता हूँ उसे। चलो। चलो आओ। बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप बेटे। वेरी नाइस। कम ऑन बेटे। आपकी बेटी है? जी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। थैंक यू। वो क्या ना, बच्चे नर्वस हो जाते हैं ना, इसीलिए हम उन्हें चेयर करने के लिए खड़े। मम्मा मेरा डांस कैसा था? बहुत अच्छा। अब मुझे फर्स्ट प्राइज मिलेगा ना? ऑफ कोर्स मिलेगा बेटे। अच्छा आप एक काम कीजिए, जाकर चेंज कर लीजिए। ओके? अभी तो घर जाने में टाइम है ना, मैं मेकअप रूम में अपने दोस्तों के साथ बैठ जाऊं और मुझे इसी ड्रेस में प्राइज चाहिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अब हमारी अगली परफॉर्मर है केपी इंटरनेशनल स्कूल की काव्या अग्निहोत्री फ्रॉम पुणे।